हैशटैग झूठा दावा नहीं चलेगा। इस हैशटैग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और क्या आपके साथ भी स्टार रेटिंग के नाम पर कोई धोखाधड़ी हुई है, इसको लेकर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने चाहें तो सोशल मीडिया के जरिए हम तक महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। स्टार स्कैम कितना बड़ा हो सकता है, ये समझाने के लिए कुछ आंकड़े आपको हम दिखाने जा रहे हैं। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाजार की बात करें तो 2023 में कुल 5,53 लाख घरेलू अप्लायंस बिके हैं। औसतन हर परिवार 1.46 उत्पाद खरीद रहा है। भारत में इसका कारोबार 6.2 ट्रिलियन रुपए का है, जबकि 2023 से अगले 5 सालों में कारोबार 8.36 ट्रिलियन रुपए पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अनुमानित ग्रोथ रेट 5.65% सालाना है। 11 उपकरण ऐसे हैं जिनके लिए BEE रेटिंग लेना अनिवार्य है, जैसे AC, फ्रिज और गीजर। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख दी। और इस बीच बता दें, हमारे साथ बिजोन कुमार मिश्र जी भी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हम रख रहे हैं और कंज्यूमर से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को भी हम उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर, बड़ी बड़ी कंपनी जो लोक लुभावन वादे भी करती है और दावे भी करती है कई तरह के, क्या वो वाकई कंज्यूमर्स को ठग रही हैं स्टार रेटिंग्स के नाम पर? हाँ बिल्कुल। यदि वो एक कोई लेबलिंग करते हैं और अपने को अनुमान देते हैं तो उस पे खरा निकलना उनके लिए अनिवार्य होता है। तो इसका मतलब उनका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो गलत है, वो सही नहीं है। जिसमें इस ढंग के यदि बात हो तो पहला काम उनको करना चाहिए कि लोगों का विश्वास जीतना। और वो विश्वास जीतने के लिए कोई भी कुछ बोले या ना बोले, विज्ञापन निकले या ना निकले, उनको अपने से रिकॉल करना चाहिए, तभी विश्वास हासिल होता है। यदि BEE रिपोर्ट जारी करते हैं, इसका मतलब उनको भी मालूम है कि ये गलत हुआ है, लेकिन BEE ने अपना जांच से वो पाया गया कि वो फेल किया। तो ये फेलियर तो उनको पहले पकड़ना चाहिए, मैन्युफैक्चरर को। वो BEE तक क्यों पहुंच रहा है? इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे आपने कहा, जो BEE के नमूना लगाते हैं, मतलब स्टार रेटिंग करते हैं, उनको तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज क्रैक से ना निकले, कोई भी चीज हाथ से फिसल ना जाए। जिसको हम लोग कहते हैं कैचिंग द मिस्ड कैच। यू सी, द पॉइंट इज, हर एक मैन्युफैक्चरर को अपना क्वालिटी प्रोसेस इतना पारदर्शिता लाना चाहिए, उसमें इतना उत्तरदायित्व लाना चाहिए कि BEE को वो नौबत नहीं हो कि उनको एडवर्टीजमेंट करना पड़े। वो मैन्युफैक्चरर को खुद को एडवर्टीजमेंट करना चाहिए जी। उनको खुद को चिट्ठी लिखकर हर एक उपभोक्ता को ये कहना है कि आप अपने घर पे रहिए, हमारा आदमी आएंगे, आपका सामान लेके जाएंगे, नया सामान दे के जाएंगे जो गुणवत्ता में खरा निकल रहा है। उसी से विश्वास पैदा होता है। बिजोन सर, आपकी जो ये बातचीत है आपसे मेरी, ये आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आपकी इस बात को जितना एम्फसाइज किया जाए वो कम है। इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगी जो बिजोन मिश्रा ने कही है कि उनकी तरफ से कहा गया है, जो यहाँ पर एक्शन BEE की तरफ से दिखा, जो एडवर्टीजमेंट BEE ने जारी किया, वो दरअसल कंपनी को ही पहले जारी कर देना चाहिए था। वो ग्राहकों के हित में ज्यादा होता अगर कंपनी ही ये बात पहले कह देती और जग जाहिर कर देती कि हमारे इस मॉडल में खराबी है और आप इसे ना खरीदे, तो वो ज्यादा बेहतर होता और ग्राहकों के हित में होता। जो काम पहले BEE ने किया, वो काम पहले कंपनी को किया जाना चाहिए था।